मेरा नाम गौर है और मैं क्लास में नाम हूँ। मेरा नाम फातिमा सलीम। मेरा नाम नत्ता है, मैं दूसरे क्लब ऑफ डायमंड की हूँ। मेरा नाम महक है और मैं रोटरी क्लब की मेंबर हूँ। मेरा नाम फरीदा यूसुफ दरबारी है और मैं यहाँ की गेस्ट हूँ। मेरा नाम खुशी शकील और मैं रोटरी क्लब की हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर बीना रोटरी क्लब की मेंबर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सूर्या है और मैं गेस्ट हूँ। Asma Irani, Secretary of Rotary Club of Westchester, New York. Amber Al-Irani, Public Image Chair, Rotary Club of Westchester, New York. शाहिदा अजीज, मेंबर ऑफ डायमंड रोटरी क्लब समारोह। रोजीना जहांगीर, आरसी समारोह, प्रेसिडेंट आरसी समारोह दैट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया अली राही है, मैं पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ वेस्टचेस्टर न्यूयॉर्क। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sayyid Ali Rahil and I am the Governor-elect for District 7 to 30, which is New York and Bermuda. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Shakil Camping here. Chartered President Rotary Club of Tomorrow. और हमारा क्लब जो चार्टर हुआ था 2003 में हुआ था, हमारे 20 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इस वक्त मैं गवर्नर 25-26 यानी कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी हूँ मैं और बाय क्लासिफिकेशन एंड एग्रीकल्चरिस्ट। एक तारुफ आप अपना कर रहे हैं, उसके बाद हमारा रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट उनका भी तारुफ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आए हुए तमाम मेहमान ग्रामी मिस्टर सैयद अली राही साहब, डीजी इलेक्ट न्यूयॉर्क यूएसए, आरआईडी डिस्ट्रिक्ट 7230, फर्स्ट लेडी मिसेस शाजिया आईपीबी, मिस अस्मा डॉक्टर ऑफ अली राही, मिस अंबर डॉक्टर ऑफ अली राही, मिसेस फरीदा यूसुफ दरबारी, मिसेस सोनिया खुरम, मिस्टर यूसुफ दरबारी प्रेसिडेंट, मिस्टर खुरम सैतो, आसिफ उमर प्रेसिडेंट इलेक्ट, निज़ार अली निज़ामुद्दीन साहब और आए तमाम क्लब मेंबर्स, रोटरी क्लब समारोह डायमंड एंड रोटरी क्लब ऑफ कराची कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स। इनके नाम अगर मैं नहीं पुकार सका उन सबको मैं वेलकम कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ लाने। इंतहाई काबिल एहतराम मेहमानान गिरामी, कराची से आए हुए तमाम रोटेरियंस और रोटरी क्लब ऑफ समारोह, रोटरी क्लब ऑफ समारोह डायमंड, रोटरी क्लब ऑफ समारोह, इंटरेक्ट क्लब ऑफ समारोह, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं रोटरी क्लब ऑफ समारोह का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ। 2003 में हमारा क्लब चार्टर्ड हुआ और 20 अप्रैल 2023 को हमने अपनी 20 सालगिरह मनाई। हमारे चार्टर मेंबर थे शकील साहब और इन 20 सालों में हमने जिसमें हम आज भी 6 मेंबर चार्टर्ड मेंबर मौजूद हैं क्लब में और हाँ जी 20 साल में इन 20 सालों में हमने कुछ अचीवमेंट, कुछ कोशिश की काम करने की, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन जो हमने रोटरी में बड़ी अचीवमेंट की, जो 20 साल में मेरे ख्याल में सबसे बड़ी अचीवमेंट है 20 साल में, तो लोग सोचते भी नहीं क्लब इस मामले में, वो ये है कि जब हम अपने 20 सालगिरह मना रहे थे तो साथ में हम अपना इलेक्शन भी जीत रहे थे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का। तो ये 20 साल में हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जब हमने अपने 20 साल मुकम्मल किए तो अप्रैल में 20 साल मुकम्मल किए, मई में हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का इलेक्शन जीता है
और इन 20 सालों में हमारे क्लब ने एक अच्छा रोटरेक्ट क्लब बनाया जो कि आपको बहुत कम नजर आ रहे हैं। आज एक शादी भी है तो हमारे ज़्यादातर रोटरेक्ट वहाँ पे बिजी हैं, काफ़ी सारे मेंबर भी हमारे इस वक्त वहाँ पे हैं। इंटरेक्ट क्लब हमने अभी कुछ अर्सा पहले अपना बनाया है, उसके साथ हमने अपना एक फीमेल का जो हमारी ही सब रोटेरियंस की फैमिली पे मुश्तमिल है, डायमंड के नाम से चार्टर्ड हुआ है लास्ट ईयर, रोटरी क्लब ऑफ समारो डायमंड। ये तो था थोड़ा सा रोटरी का इंट्रोडक्शन। इन 20 सालों में हमने जो थोड़ी बहुत कोशिश की है, जो कि रोटरी का चार्टर्ड है कि इंसानियत की खिदमत, सर्विस अबाउट है, तो उसमें हमने 3 मैचिंग ग्रांट्स ली हैं, जिसमें 2 थी पीने के पानी पे और थर में हमने डीप वेल बनवाए और अपने एरिया में हमने हैंडपम्प लगवाए। एक हमारी थी एजुकेशन पे, जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी उमरकोट कैंपस में हमने कंप्यूटर लैब फर्निश करके दी उनको, और 2 साल तक बच्चों 200 बच्चों को हमने स्कॉलरशिप दी और उनके मुकम्मल जो कंप्यूटर लैब आज भी फंक्शनिंग है वो रोटरी क्लब ऑफ समारो ने उनको फर्निश करके दी, जिसमें कंप्यूटर लैब का फर्नीचर वगैरह सब चीज़ें शामिल थी। ये जर्मनी का एक क्लब था, उसके ताउन से हमने ये कंप्लीट की थी। उसके साथ हमारा एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो कि हम हर साल करते आ रहे हैं, जिसमें हम 16 आई कैंप कर चुके हैं। 16 आई कैंप जिसमें फ्री ऑफ कास्ट ओपीडी होती है, फ्री ऑफ कास्ट कैटरेक्ट सर्जरी होती है, चश्मे वगैरह दिए जाते हैं, और जो केसेस ऐसे होते हैं कैंप में नहीं ट्रीट हो सकते उसको हम यहाँ से हॉस्पिटल रेफर करते हैं और फॉलो करते हैं। इसमें जब मैं उस वक्त मैं अभी हाउस जॉब कर रहा था, जब मैंने रोटरी ज्वाइन की थी, तो उस वक्त हमारे यहाँ से 2 आई के कैंसर के केस निकले थे, जिसको हमने जिला में ट्रीट करवाया था और वो आज भी ठीक है माशाल्लाह। इसके अलावा हमारा एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ इस एरिया में जितनी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है उतनी ही हिंदू कम्युनिटी है। तो ईद और दिवाली के ऊपर हम इसमें कुछ फूड पैकेट बनाते हैं जो कि गरीब लोग जो रह रहे हैं बगैर किसी को इन्फॉर्मेशन दिए 2-3 मेंबर जाते हैं, जिसकी कोई फोटोग्राफी नहीं की जाती, जाके शाम को उनके घरों पे डिलीवर कर दिए जाते हैं बड़ी खामोशी से, ईद से 1 दिन पहले और दिवाली से 1 दिन पहले। ये हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो हर साल हम ये एक्टिविटी करते हैं। इसके अलावा हमने 4 ब्लड डोनेशन कैंप किए हैं। यहाँ पे जामशोरों में लम्स यूनिवर्सिटी में एक एनजीओ काम कर रही है आरबीसी थैलीसीमिया के पेशेंट्स के ऊपर, तो उनको बहुत बड़ी तादाद में ब्लड की ज़रूरत रहती है, तो उनके लिए हमने 4 यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप किए, जिसमें हम 143 बैग्स उनको कलेक्ट करके दे चुके हैं और ये आइंदा भी ये जारी रहेगा। उसके अलावा आरओ प्लांट एक समारोह में हमारे रोटेरियन भी हैं, तो दोस्त हैं वो ही उसको लुक आफ्टर करते हैं, वो सुबह आपको विजिट भी कराएंगे और उस पर हमने सर्टिफिकेट भी लगाया हुआ है सर्टिफाई करवा के, और चैलेंज भी है कि इसको किसी भी लैब से आप टेस्ट करवा लें, ये नेस्ले के पानी से किसी तौर पे भी कम निकले तो हम जिम्मेदार हैं इसके, और हम घर पे भी वही पानी पीते हैं, सारा शहर वहाँ से भरता है। तो वो आरओ प्लांट चल रहा है, पिछले कुछ 5 साल से वो चल रहा है, लेकिन वो है लाइट पे, उसके थोड़े मसले रहते हैं, हम उसको सोलर पे कन्वर्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह जल्दी। ये पिछले 2 साल हमारे पास फ्लडिंग हुई 2020 में और 2022 में, 1 साल के गैप के बाद 2 बड़े फ्लड आए, जिसमें हमने 1521 फूड पैकेट्स बना के विक्टिम्स जो फैमिलीज थी उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए। इसके अलावा हमने 2010 में जो हमारी ये थोड़ा पीछे रह गई, पहले बतानी चाहिए थी, पहली समारोह से निकल के जो एक्टिविटी हमने की थी 2010 में दरिया में बहुत बड़ा सैलाब आया था, तो ठट्टा में हमने एक कैंप किया था, 1 हफ्ता हम वहीं पे रहे थे, हमारे साथ 3 डॉक्टर्स थे हम लोग और वॉलंटियर्स थे, जिसमें हमने राशन, कपड़े, जूतियाँ वगैरह सब कुछ उठाया था और मेडिसन, और 1 हफ्ता हमने वहाँ पे ठट्टा से लेके तालका घोड़ाबाड़ी तक हमने वहाँ पे कैंपिंग की थी और पेशेंट्स को भी ट्रीट किया और वहाँ पे उनको सर्विसेज दी थी। उसके बाद 2011 में जब हमारे पास इन इलाकों में सैलाब आया, जो हमने शायद 100 साल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा कहते हैं कि देखा गया था, इतना बड़ा सैलाब था,
उसमें ये जो आप देख रहे हैं ये उतार के फार्म हाउस, ये भी पूरा कैंप बन चुका था। 4 हमने रोटरी कैंप बना दिए थे मुख्तलिफ गाँव में, जहाँ टेंट लगा के उनको खाना वगैरह दिया जाता था, मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको लुकआउट किया जाता था। 2 महीने ये सर्विसेज हमारी जारी रही। उसके अलावा फील्ड में मेडिकल कैंप्स, जहाँ जहाँ पे भी इलाके ढूंढे हुए थे, जहाँ गाड़ी जा सकती थी, जहाँ मोटरसाइकिल जा सकता था, जहाँ वो भी नहीं जा सकता था, हम पैदल जाते थे। और उसके बाद हमारे ये कैंपों का सिलसिला चलता रहा है। फिर 2020 में 2022 में हमने 353 मेडिकल कैंप्स किए मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट उमरकोट, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास, डिस्ट्रिक्ट बदीन तक हमने जाके ये फील्ड कैंप किए थे। 353 कैंप्स फील्ड मेडिकल कैंप्स। इसके लिए हमारे पास मेडिसिन होती हैं, वॉलंटियर्स हैं, हमारे रोटरेट्स हैं, बड़े स्किल्ड हैं। 15 मिनट के अंदर वो जगह देख के साफ करके उसमें हम एक छोटा सा फील्ड हॉस्पिटल बना लेते हैं। बिल्कुल ट्रेन में 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे वो ओपीडी के लिए जगह तैयार हो जाती है हमारी। और मिनिमम जो पेशेंट हमारे होते हैं 220 थे और मैक्सिमम हमने 535 पेशेंट भी किए थे एक कैंप में। एक और हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है व्हील चेयर्स। डिसेबल पर्संस के लिए हम अभी तक 93 व्हील चेयर्स उनको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, जो ऑन एंड ऑफ जैसे जैसे रिक्वेस्ट आती है हमारे पास हम उनको अरेंज करके देते हैं। जिसमें खासकर लास्ट ईयर हमने काफ़ी ज़्यादा दिया, वो शकील को याद होगा कि हाँ, ये ट्राईसाइकिल है जो हाथ से चलती है, जिसमें दूर दराज में भी वो ट्रेवल कर सकते हैं। ये व्हील चेयर के साथ साथ एक और हमारा ये कुछ दिनों से इसमें खामोशी है, हेयरिंग एड, ये भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अभी हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है, जब भी कोई आती है तो हम उनको हेयरिंग एड भी अरेंज करके देते हैं, आला समाज जिसको। अच्छा, हमने 9 डिस्ट्रिक्ट इवेंट्स भी हमारे रोटरी क्लब और समारोह ने अरेंज किए आउट ऑफ कराची। जो उसमें एक रीजनल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमें अवार्ड भी मिला था। तो 9 डिस्ट्रिक्ट इवेंट्स हम अरेंज कर चुके हैं। इसके अलावा हेल्थी एक्टिविटीज़ की तरफ हम 3 साल पहले आए हैं, काफ़ी लेट आए, लेकिन 3 साल से स्पोर्ट्स के ऊपर, जिसमें हमारे यहाँ पे एक लीग होती है क्रिकेट की, तो हमारी रोटरी क्लब ऑफ समारोह की टीम भी उसमें होती है। हम एक टीम ऑन करते हैं, उसके अंदर उसमें ये फर्क पड़ा है कि रोटरी हमारे इलाके में किसी से भी आप बात करें, रोटरी हर बंदा जानता है। तो ये एक अच्छी पब्लिसिटी भी होती है रोटरी की, और हमारे रोटरेट्स और नौजवानों की हेल्थी एक्टिविटी भी रहती है, जिसमें हमारे डीजी साहब भी 2 दफ़ा खेल चुके हैं और अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। हमारे क्लब को 44 डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स अभी तक मिल चुके हैं और इंडिविजुअल अवार्ड्स इसके अलावा हैं। क्लब को जो मिले हैं 44 डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स मिले हैं, जो कि आपने देखा तकरीबन लगे हुए भी हैं। अच्छा, रोटरी फाउंडेशन की तरफ आए तो हमारे क्लब में छोटा सा शहर है, छोटा सा इलाका है। जब हम रोटरी में आए थे तो हम इस गोल्ड पिन को बड़ी हसरत से देखते थे। माशाल्लाह से हमारे क्लब में 12 पॉल हैरिस फेलो मौजूद हैं, और ये 20 सालों के अंदर शकील हमारे चार्टर प्रेसिडेंट और हमारे चार्टर सेक्रेटरी थे, वो दुबई चले गए हैं। बड़ी मेहनत की इन्होंने, हम लोगों को इकट्ठा किया। और हमारे चार्टर मेंबर चौधरी असलम साहब, तो वो चौधरी असलम साहब ने और जीवराज साहब बैठे हुए हैं, ये हमसे पहले कुंडली के मेंबर थे, फिर समारोह आ गए, यहाँ पे भी हमने हमारे पहले दिन से मेंबर थे। तो ये 2 बुजुर्गवार वो हैं जिन्होंने पूरे क्लब को सीधा करके रखा है कि इनके आगे कोई बंदा भी अगर मगर नहीं होती है, और इसीलिए हमारे क्लब में इतना डिसिप्लिन है। और जब कमान बुजुर्गों के हाथ में हो तो फिर हर काम सीधे तरीके से चलता है। तो यही हमारे क्लब की एक 20 सालों में खूबी भी है और कामयाबी की वजह भी है कि कोई पॉलिटिक्स नहीं आई हमारे क्लब में कभी भी। पॉलिटिकल बंदा एक ही है हमारे क्लब में, वो शकील है। ये नाज़िम भी रहे, यहाँ के चेयरमैन समारोह के, टाउन कमेटी के चेयरमैन भी रहे, लेकिन कभी क्लब में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल गुफ्तगू या कोई ऐसी हरकत नहीं हुई। हमारा क्लब मुकम्मल तौर पे पॉलिटिकल है, और यही वजह है कि इतनी कामयाबी से हम चले। और हम 9 मेंबर्स शुरू हुए थे, फिर 12 हुए और आज हम 23 मेंबर्स हैं,
जिसमें आज भी 8 के करीब चार्टर मेंबर्स हैं, 6 या 8 हैं। ये थी हमारे रोटरी क्लब ऑफ समारोह की स्टोरी। शुक्रिया बहुत बहुत आपने। मैं सिंधी टोपी के लिए गुजारिश करता चौधरी असम साहब आ जाए और सिंधी टोपी पहनाए हमारे डीजी अली राही साहब। क्या बात है माशाल्लाह। मैं फर्स्ट लेडी मिसेस शाजिया से गुजारिश कर